नमस्कार मित्रों, आज एक ऐसी देवी, शिक्षा की देवी, हम पत्थरों की देवियों को तो बहुत पूजते हैं, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि है। माता सावित्रीबाई फुले इस देश की प्रेरणा स्रोत, देश की 50% आबादी महिलाओं की है। आदि कालों में, आजादी से पहले महिलाओं को पढ़ने लिखने का किसी भी वर्ग की महिलाओं को अधिकार नहीं था। न ही क्षत्रिय की, न ब्राह्मण की, न बणिये की, न शूद्र की, किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि 4 वर्णीय व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को तो इन व्यक्तियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। गुलाम की जिंदगी जीने पर मजबूर थे। ऊपर से भ्रांतियां कि जो व्यक्ति शूद्र को पढ़ाएगा उसकी जीभ काट ली जाए, जो शूद्र पढ़ता हुआ स्मरण करता हुआ दिखाई दिया उसके कान में शीशा डाल दिया जाए। अगर शूद्र पढ़ेगा, भूचाल आएंगे, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, अकाल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी, प्रलय भी हो सकती है। लेकिन किसी एक बारात में, स्वर्णों की बारात में, महात्मा ज्योतिबा फूले अपने मित्र की बारात में जब गए हुए थे तो उसे प्रताड़ित किया गया कि ये शूद्र बारात में कैसे। उसको जब बारात से निकालकर बारात आगे बढ़ी तब उसकी समझ में आया कि मैं इतना पढ़ने लिखने के बाद भी नीच हूं, और जो लोग अनपढ़ ठोठ हैं वो मुझे नीच कह करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो खुद मूर्ख हैं। उसी वक्त संकल्प लेकर के महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया और संपूर्ण नारी समाज को, जिसकी व्याख्या शूद्र समाज में की जाती थी, चाहे नारी उच्च वर्ग की थी, चाहे मध्यम वर्ग की थी, चाहे शूद्र वर्ग की थी, किसी को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के सहयोग, महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोग से जब स्कूल चलाने शुरू किए तो उसमें हर वर्ग की महिला को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। और जब अंधविश्वासी और पाखंडी लोगों ने उसका विरोध किया तो उसके बाप के ऊपर दबाव बनाया, उसे घर से निकलवा दिया गया। तो फातिमा बेगम ने उनको अपना आश्रम देकर के स्कूल चलाने के लिए सहयोग किया। देश की 50% आबादी में 25% यानी आधी लेडीज आज भी ये नहीं जानती कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिलवाया। वो तो आज भी स्कूलों में सरस्वती और लक्ष्मी के पाठ पढ़ाती हैं, जिनको ये पता नहीं सरस्वती पैदा कहां हुई, कौन सरस्वती थी, किसकी बेटी थी, इसका फंक्शन क्या था। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि अगर माता सावित्रीबाई फुले नारी जगत को पढ़ाने का काम न करती तो शायद आज मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका न मिलता। ये एक हमारे सौभाग्य की बात है कि आज भी 50% महिलाएं ये नहीं जानती कि आखिर आपको ये रास्ता किसने दिखाया था और माता सावित्रीबाई फुले है कौन। मित्रों, जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से अनपढ़ व्यक्ति को भी पढ़े लिखे लोग बहका करके, कुछ भी समझा करके, कुछ भी बतला करके, कुछ भी
रीति रिवाज के पाखंड में झोंक करके उससे अपने मतलब सीधा कर सकते हैं, करते रहे हैं। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले अगर किसी समाज की महिला को, जो कि विधवा होते हुए अपने ही परिवार में गर्भ धारण करने की वजह से लज्जित था पूरा समाज, उसको प्रसव पीड़ा से बचाने के लिए अपने घर का आश्रम उसको प्रोवाइड किया, उसको दिया और उसका वहां बच्चे का जन्म हुआ। उसको सम्मान के तौर पर जिंदगी जीने के लिए विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, दासी प्रथा, इन सब कुरीतियों के लिए माता सावित्रीबाई फुले और हमारे प्रेरणा स्रोत महात्मा ज्योतिबा फुले ने डट करके इन कुरीतियों का विरोध किया। आज उन्हीं की बदौलत हम कह सकते हैं कि हम बराबर में बैठ करके अपना भविष्य संवार सकते हैं, अपने हकों की आवाज बुलंद कर सकते हैं और यहां तक कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अच्छे पदों तक पहुंचाने के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले की मैंने जितने भी स्कूल कॉलेज देखे, वहां पर अभी तक हमारे प्रधानाचार्यों ने, हमारी बहुत सारे स्कूलों की महिलाएं ही प्रिंसिपल हैं जो प्राइवेट स्कूल है, उनको आज तक भी माता सावित्रीबाई फुले के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। बहुत सारे मैंने वकीलों, जो लेडीज वकील हैं और जो शिक्षा से जुड़ा हुआ स्टाफ है, बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप क्या माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी के ऊपर कोई थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं? तो 50% लोगों ने कहा जी हमें तो मालूम ही नहीं। देखिए, अंधविश्वास और पाखंड का सबको ज्ञान है। अगर आप ये समझेंगे कि पत्थरों से इंसान कुछ नहीं सीखता, इंसान तो इंसान को सिखाता है। अगर पत्थरों के देवी देवताओं से आदमी मत्था फड़वाएगा और उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहेगा तो कुछ भी शिक्षा मिलेगी नहीं। मित्रों, देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंड ने इस देश का सर्वनाश किया, जहां पर 33 करोड़ देवी देवता शास्त्रों के ऊपर दिन और रात टीवी चैनल प्रचार करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता होने के पश्चात भी ये देश अनेकों बार गुलाम हुआ। कई बार तीर्थ स्थानों पर जाते हुए बहुत सारे लोगों की दुर्घटना होती है। वो भगवान जिन पत्थरों के आगे वो मत्था फोड़ के आते हैं, वो उनकी कहीं रक्षा करने के लिए दिखाई नहीं देते। यहां तो ऐसे ऐसे फीम खा करके भी कोई ऐसी ऐसी कहानियां नहीं लिखता कि राम को रावण मारना है, और हनुमान की ड्यूटी लगती है कि जाइए मुझे आज रावण वध करना है और इस सूर्य देव को छिपने से रोकें। और हनुमान जाकर के सूर्य को मुंह में डाल देता है। देखिए कमाल, कितने पोल कल्पित कहानियां हैं कि एक बंदर 360 डिग्री सेल्सियस के आगों के गोले को लाखों गुना पृथ्वी से बड़े एक पिंड को मुंह में डाल करके धरती पे आके खड़ा हो जाता है। ऐसी ऐसी रचनाएं लोगों ने शास्त्रों में रची हुई हैं, जबकि हमें समझना चाहिए था कि हमारे देश के अंदर अगर पूरे 109-10 देशों के अंदर आज गौतम बुद्ध ने कहा था कि मूर्ति पूजा एक आडंबर है,
जीवन एक संघर्ष है, मृत्यु एक सच है। जितने देशों ने उस बात की अनुपालना की, वही देश आज तरक्की के शिखर पर हैं। हमारे देश के अंदर दुनिया भर के आडंबर देवी देवताओं के नाम पर होकर के लूट हो रही है। शिक्षा के नाम पर पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में डूबे पड़े हैं, और विशेष तौर पर दलित और पिछड़ा वर्ग ही अंधविश्वास का शिकार है, क्योंकि इनको ऐसी ही धारणाएं इनके मन में बैठा रखी हैं। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने लोगों को शिक्षा के प्रचार प्रसार से अपनी जिंदगी जीने के लिए शिक्षा का पथ दिखाया था, और उसी से हम आज अपने देश में अनेकों साइंसदान, यहां तक के हमारे देश में महात्मा ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी को ले जाकर के बराक ओबामा, जहां 1756 में अमेरिका आजाद हुआ था, लेकिन अश्वेतों को मुख्य धारा में राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला था। गुलामगिरी पढ़ करके अश्वेतों में बराक ओबामा ने भी राष्ट्रपति का खिताब पद हासिल किया था। हमारे देश की 52% पिछड़ा वर्ग और 23% शेड्यूल कास्ट, इनमें से बहुत सारे जिन जिन विधानसभा और लोकसभा सीटों पर जिस जाति की ज्यादा जनसंख्या होती है, वहां पर बड़े राजनीतिक दल उन्हीं समाज के लोगों को टिकट दे करके कबूतरबाजी कराते हैं। उन लोगों को, उस जाति के लोगों को जब टिकट मिलती है तो समाज के लोग उनका समर्थन कर देते हैं। फिर वो लोग जीतने के पश्चात सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने आकाओं का, अपने पार्टी मुखियों का गुणगान करने में लगे रहते हैं, ताकि अगली चुनाव की टिकट मिल जाए। वो समाज को भूल जाते हैं। लेकिन राजनीति हमारा पेशा नहीं। हमने तो भेदभाव बंसीलाल के सरकार में देखा, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में देखा, बीजेपी में देखा, कांग्रेस में देखा, लेकिन हमारे लोग, ये मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी तो जरूर समझेंगे, और माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, पेरियार साहब, रामास्वामी पेरियार जी, और मैं तो कहूंगा काशीराम ने भी हमारे देश के उन देशभक्तों का कथनी और करनी पर पूरा अपने देश का निर्माण किया था, जिन्होंने सपना इस देश की बराबरी के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारधारा पर इस देश को आजादी मिली। लेकिन महात्मा गांधी ने तो अमरण अनशन रख दिया था कि दलितों पिछड़ों को मैं किसी भी कीमत पर अपने बराबर नहीं बैठा सकता। आज 74 साल निकलने के पश्चात भी ना हमें कहीं शासन में और ना कहीं प्रशासन में उचित स्थान मिल सका है। दलितों की हिस्सेदारी, पिछड़ों की हिस्सेदारी पूरे देश के सारे 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, अभी तक शेड्यूल कास्ट के 18 जज हैं, बैकवर्ड का एक भी नहीं। 40 यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बैकवर्ड का नहीं। 8-10% असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कच्चे वाले। देश में अनेकों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, कोई हमारा दलित पिछड़े की रेजिमेंट नहीं। बाहर देशों में राजदूत जाते हैं, कोई राजदूत नहीं। 90% वोट ओबीसी ने मोदी को दिए, एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं। हमारा कोई मीडिया हाउस नहीं। इस समाज के हिस्से में 5 से 10% संसाधन 80% लोगों की हिस्सेदारी है, और 20% लोगों के पास 80% संसाधन है। इस बराबरी को पाने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी महात्मा ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर के समानता आधारित विचारधारा को आगे बढ़ा रही है।
हम चाहते हैं हमारे देश का कल्याण हो, सबके हित सबको मिले, सबके हक सबको मिले। और यही प्रेरणा महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने इस समाज को दी थी। आज मैं उनको फिर नमन करता हूं। उनको याद फरमाने के लिए हम सब यहाँ पर पूरे प्रदेश के सभी लोगों को मैं आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए सभी से प्रार्थना करता हूं कि लाइक शेयर करके आप सभी भी उन सब भाइयों को आज के दिन की याद दिलाएं जब हमारे बीच में से कोई पुण्य आत्मा गई थी। लेकिन उनकी याद, उनका कार्यक्रम, उनका बताया हुआ मार्ग वो हमारे बीच में है, इसलिए वो आज भी हमारे पास जिंदा हैं। ऐसी आशा लेकर के हम सबको नमस्कार करते हैं। जय हिंद।